फिर हमने चालू किया था डे 25 की ऑडिट रिस्क क्या होती है। तो मैंने कहा रिस्क की ऑडिटर एक इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन इशू कर देगा जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड होंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि ऑडिटर को ऐसा लग रहा है कि वो गलत ओपिनियन दे देगा, इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दे देगा जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। तो हमने कहा इसके दो कारण होते हैं। पहला रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और दूसरा डिटेक्शन रिस्क। फिर हमने कहा साहब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या होती है। तो कहा गया कि रिस्क कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड है प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट। ऑडिट शुरू होने के पहले ही ऑडिटर को लग रहा है कि यहाँ मिस स्टेटमेंट हो सकते हैं, उसे हम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कहते हैं। ऐसा कैसे? क्या ऑडिटर ज्योतिषी है? नहीं। ऑडिटर के पास दो चीजें हैं। पहली इनहेरेंट रिस्क, दूसरी कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क उसे बताती हैं कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है। इनहेरेंट रिस्क के बारे में हमने बात की थी कि इनहेरेंट रिस्क का मतलब क्या होता है। तो हमने कहा ससेप्टिबिलिटी ऑफ एन असर्शन। फिर बात आई कि असर्शन किसे कहते हैं। तो हमने बात की कि असर्शन का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मैनेजमेंट के द्वारा एम्बेडेड रिप्रेजेंटेशन, जिन्हें ऑडिटर कंसीडर करता है ये देखने में कि यहाँ कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं है। जैसे मैनेजमेंट ने अगर बिल्डिंग दिखाई है और 5 करोड़ की बिल्डिंग दिखाई है, तो ये मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेशन है कि बिल्डिंग एग्जिस्ट करती है, बिल्डिंग का वैल्यूएशन इतना है, बिल्डिंग की ओनरशिप उनके पास है और बिल्डिंग का प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर ये है। अब ऑडिटर अगर इन चारों चीजों को इवेल्युएट करके देखेगा कि एग्जिस्टेंस में कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं है, वैल्यूएशन में कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं है, ऑनरशिप में कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है, प्रेजेंटेशन में कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं है, ऑडिटर उन रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट को चेक कर रहा है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एम्बॉडीड हैं, जिन्हें ऑडिटर कंसीडर कर रहा है कि यहाँ मिस स्टेटमेंट तो नहीं है, इसलिए इन्हें असर्शन कहा जाता है। अकाउंट बैलेंस के सेक्शन 5 होते हैं, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन के भी 4 होते हैं, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर के भी होते हैं। चैप्टर 5 में हम असर्शंस की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, इनहेरेंट रिस्क का मतलब है ससेप्टिबिलिटी किसी भी असर्शन के, चाहे वो क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन से रिलेट करता हो, चाहे अकाउंट बैलेंस से रिलेट करता हो, चाहे प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर से रिलेट करता हो, अगर उस असर्शन के मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस है। और मिस स्टेटमेंट भी कैसा, जो या तो अकेला ही इंडिविजुअली मटेरियल होगा या जब दूसरों के साथ एग्रीगेट कर दिया जाएगा तब मटेरियल होगा। बिफोर, अब बिफोर कंसिडरेशन ऑफ रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल, मान लें कि अगर एंटिटी में इंटरनल कंट्रोल ना हो तो कौन कौन से असर्शन मिसस्टेट हो जाएंगे, इसकी संभावना को हम क्या कहते हैं, इनहेरेंट रिस्क। इस पर कल हमने बहुत लंबी चर्चा की थी, लेकिन कंक्लूजन इतना सा है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल को दरकिनार रखते हुए, यानी इंटरनल कंट्रोल की उपस्थिति को नजरअंदाज करते हुए, जब आप उस एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर दिए गए असर्शन के मिस स्टेट होने की संभावना को तलाशते हैं, तो वो कहलाती है इनहेरेंट रिस्क। मींस list of misstatement without considering the internal control in an organization is known as what? Inherent risk. कंट्रोल रिस्क की बात हम करेंगे डे 26 में, ये बात हमने की थी डे 25 में।